हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रश्न क्या है? पंचायती राज संस्थाएं क्या है? पंचायती राज संस्थाएं क्या है, उनके क्या कार्य हैं और शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, पंचायती राज संस्थाएं, पहले थोड़ा शॉर्ट में इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग में इसका आंसर देखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो शासन व्यवस्था होती है या सरकार होते हैं, उसके कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल जो होता है सबसे टॉप में, वो हमारा होता है राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर, या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। दूसरा जो लेवल होता है वो हमारा राज्य सरकार होती है। ठीक है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्थानीय स्थानीय शासन। तो स्थानीय जो शासन है भारत में ना, खासकर ग्राम में, गांव को मैनेज करने के लिए, उसी को बोलते हैं पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाएं क्या है? स्थानीय जो शासन व्यवस्था है उसका नाम है। और जाहिर सी बात है, इसका कार्य क्या होगा? जो स्थानीय जो हमारी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको सॉल्व करना पहला कार्य है। दूसरा कार्य है स्थानीय जो लोग हैं, जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, उसको शासन व्यवस्था में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कराना। जो डेली भी कार्य है निर्णय लेने में, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट कराना, यानी लोकतंत्र को मजबूत करना, ये हमारा दूसरा कार्य है। और शासन और लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसका लॉन्ग आंसर कैसे आप लिखोगे, पंचायती राज संस्थाएं क्या है, उसमें आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भारत के स्थानीय जो स्वशासन है। देखो, ये कीवर्ड है ना, इसको आप आंसर में लिखेंगे तो आपका जो आंसर है ना बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन, स्वशासन का मतलब है जो लोग जो शासन व्यवस्था है उसमें स्वयं जो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में तो हम संसद को चुन के भेजते हैं, अरे सांसद को, संसद नहीं, सांसद को हम चुन के भेजते हैं। ठीक है। राज्य सरकार गवर्न करने के लिए विधायक को चुनते हैं हम। लेकिन जो पंचायती राज संस्थाएं होती है ना, उसमें स्वयं भी हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ग्राम सभा की जब मीटिंग होती है तो वहाँ स्वयं लोग निर्णय लेते हैं कौन सा कार्य होना है। ठीक है। इसलिए हमारी स्थानीय जो स्वशासन व्यवस्था है उसी को हम बोलते हैं पंचायती राज संस्थाएं। और जो भारत के 3 स्तरीय सरकार है उसका सबसे निचला स्तर है। और जन साधारण जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये आप यहाँ पे परिभाषा में आप बता सकते हैं। और पंचायती राज जो संस्थाएं होते हैं उसके भी 3 स्तर होते हैं। पूरी शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, जिसमें पंचायती राज हमारी सबसे स्थानीय शासन की व्यवस्था है। और पंचायती राज में भी 3 स्तर होते हैं। एक हमारा गांव के लेवल पर होता है ग्राम पंचायत। दूसरा हमारा ब्लॉक के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे क्या होता है? पंचायत समिति। ठीक है, इसको खंड स्तर बोलते हैं। फिर जिला के लेवल पे हमारा जिला परिषद होता है। अब इसके कार्य की बात करेंगे तो क्या होता है? ग्राम पंचायत क्या कार्य करता है? ग्राम पंचायत जो गांव में जो डेली का जो प्रॉब्लम होता है, रोजाना जो कार्य होता है उसको कार्य करता है। जैसे गांव के यदि सड़क है तो सड़क की रिपेयर करना, पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना, सिंचाई के साधन, तालाब, कुआं जो आप देखते हो झाड़ फूक करा के साफ सफाई करते हैं, नया तालाब बनाया जाता है, विद्यालय की देखरेख करना, स्वास्थ्य केंद्र है उसकी देखरेख करना, सफाई के कार्य, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ना, वो हमारा ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर पे होता है। फिर ग्राम सभा में क्या होता है? मीटिंग करते हैं और जो इनमें से कार्य, जैसे मान लो पैसा तो लिमिटेड है, पैसा तो गवर्नमेंट लिमिटेड देती है, इनमें से कार्य इस वर्ष कौन सा करने हैं, नेक्स्ट वर्ष कौन सा करने हैं, ये सारे ग्राम पंचायत जो गांव के लोग हैं वो मिलकर यहाँ पे निर्णय लेते हैं। इसीलिए इसको स्वशासन भी बोलते हैं। फिर इसके अलावा देखोगे तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी होता है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, मनरेगा है, स्वच्छ भारत है, इन योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाने में पंचायती राज व्यवस्था का मेन काम होता है। फिर गांव में जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, जैसे भूमि विवाद हो गया,
चोरी हो गया, पारिवारिक या सामाजिक झगड़े हो गए, इन सब छोटे मोटे मामले को भी ग्राम पंचायत ही अपने लेवल पर निपटाती है। फिर खंड स्तर पे, जो ब्लॉक स्तर पे हमारे पंचायत समिति होती है, वो क्या करती है, ग्राम पंचायतों की जो योजना है, डिफरेंट जो गांव हैं, ठीक है, डिफरेंट जो गांव हैं, इन गांवों की योजनाओं को एक साथ कंसोलिडेट करके अपने स्तर पर प्लानिंग करती है कि कौन सी योजना किस गांव में करनी है, और फिर इसको कंसोलिडेट करके जिला स्तर पे, जिला जो परिषद है वहाँ पे भेजती है। ठीक है, तो जिला परिषद क्या करता है, सारे पंचायती और ब्लॉक स्तर की जो योजनाएं हैं उसका रूपरेखा बनाता है और वहाँ पे डिस्कशन करता है और पैसे भी एलोकेट करते हैं। तो ये हमारा कार्य हो गया। और कार्य में बोल सकते हो पर्यावरण संरक्षण पे भी कार्य होता है, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, इन सारी चीज़ों पे पंचायती राज जो सिस्टम है वो हमारा कार्य करता है। अब प्रश्न का लास्ट जो हमारा पार्ट है, शासन और लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं का महत्व। तो पंचायती राज संस्थाओं का महत्व, सबसे ज़्यादा महत्व है कि ये स्व शासन को बढ़ावा देता है। ठीक है, स्व शासन को बढ़ावा देता है, जन भागीदारी बढ़ाता है। जैसा कि डिस्कस किए थे कि संसद में कोई कानून बनाना है या कुछ भी निर्णय लेने हैं तो जनता तो डायरेक्ट वहाँ पे जाती नहीं है। ठीक है, या राज्य सरकार में विधान परिषद में कोई निर्णय लेना है तो जनता तो डायरेक्ट जाती नहीं है, लेकिन स्थानीय जो हमारी व्यवस्था है, पंचायती राज सिस्टम है, वहाँ पे वहाँ का जो संसद है उसको बोलते हैं ग्राम सभा। ठीक है, तो गांव में कोई भी निर्णय यदि लेना हो तो ग्राम सभा के मीटिंग करके ही लेते हैं। और ग्राम सभा में डायरेक्ट जो गांव के लोग होते हैं ना, जो 18 वर्ष से ज़्यादा आयु है, वो ग्राम सभा में जाते हैं और संसद में जैसा डिस्कशन होता है वैसे ग्राम सभा में डिस्कशन करने का प्रोविज़न है। और वहाँ पे जो बहुमत में निर्णय लेते हैं कि ये कार्य होना है नहीं होना है, वो हमारा ग्राम सभा करता है। तो जन भागीदारी हमारा सुनिश्चित करता है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ये हमारा पहला बेनिफिट है। फिर स्वशासन को प्रमोट करता है, ये भी हमारा दूसरा बेनिफिट है। फिर स्थानीय जो समस्याएं होती है उनकी समाधान करता है और त्वरित करता है, जल्दी करता है, फास्ट करता है। ठीक है, ये भी हमारा महत्वपूर्ण है शासन करने में। और समानता और समावेशिता भी लाती है। यहाँ पे आप देखोगे पंचायती राज में तो रिजर्वेशन का भी 1/4 1/3 जो हमारे सीट है पंचायती राज का, वो महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इसमें अनुसूचित जनजाति ये सब के लिए भी आरक्षण यहाँ पे प्रावधान है। तो समानता और समावेशिता भी हमारा यहाँ पे है। तो इसलिए हमारा जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी महत्व हमारा लोकतंत्र और जो शासन में हमारा है। ठीक है, तो इनकी महत्व को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये रहा दोस्तों आज। इसको कैसे कंक्लूड आप कर सकते हो निष्कर्ष में कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं भारत के लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करती है, क्योंकि स्वशासन को बढ़ावा देती है और जनसाधारण को शासन व्यवस्था में इंक्लूड करती है और ग्रामीण जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्दी निपटारा करती है। ठीक है, इसलिए हमारी लोकतंत्र के आधारशिला भी हम बोलते हैं पंचायती राज संस्थाएं को। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आज का वीडियो का डिस्कशन, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।